वसीम में सबको सलाम सलाम पाकिस्तान। मैं वहाँ का मेज़बान साजिद गौरी। आप देखें प्रोग्राम कड़वा सच, वो सच इसको बोलने के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन सुनने के लिए कोई नहीं। आज हमारे प्रोग्राम में राजा वॉल्टर हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि फलाई काम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। लेकिन आज हम इनसे कुछ सियासी दाव पेच के ऊपर बात करेंगे, जो कि आने वाले दिनों में ये जो क्वेश्चन मैं करूँगा आपसे सियासत के ऊपर, वो कुछ लोगों की राय है, क्योंकि इनके जो फॉलोअर हैं वो इस बात से आगाही लोगों को आगाही इस हिसाब से मिल रही है कि ये राजा वॉल्टर भाई जो हैं सियासत में आना चाह रहे हैं। ये कितना सच है, इसके बारे में हम इन्हीं से पूछेंगे कि ये जो आज के दिनों की या पिछले या आने वाले दिनों की जो मुसरफियात चल रही हैं इनकी, वो कि सियासत की तरफ जा रही है कि नहीं। तो आइए इनसे बात करते हैं। जी राजू भाई, क्या हाल चाल है आपके? जय यीशु प्रेज द लॉर्ड जीसस। अच्छा राजू भाई, पहले तो ये मैं सवाल करूंगा आपसे कि ये जो लोगों की जो राय चल रही है फेसबुक के ऊपर आपके फॉलोअर्स की, कि आपके बयानात के ऊपर ये लग रहा है जैसे कि आप सियासत में आना चाह रहे हैं, इसमें कुछ सच है? कोई ऐसा बयान बताएंगे कि आपको कौन सा बयान जो आपको ऐसा लगा कि जो जिसमें मैं सियासत की तरफ आना चाह रहा हूँ? पिछले दिनों आपने एक बयान दिया था सियालकोट के ज़मीनी इलेक्शन के ऊपर, तो आपने हमारे मसीह कम्युनिटी के जो लोग हैं उनको कहा गया कि आप वोट का बाइकाट करें, इलेक्शन में हिस्सा ना लें, क्योंकि इस तरह के जो बयानात हैं वो एक सियासी पार्टी ही ये सियासी वर्कर देता है। तो आपके बयानात जब सामने आए तो लोगों ने काफ़ी इस बात के ऊपर गौर किया कि आप, मेरा ख्याल है कि सियासत की तरफ आ रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल करता कि ऐसा किसी किताब में लिखा हुआ कि किसी गैर सियासी आदमी को कोई सियासी बात करनी चाहिए। मुझे जो समझ आई कि मैं पहले भी बड़ी देर से इस चीज़ पे आवाज़ उठा रहा था, जब लोग मुझे नहीं थे जानते, तब भी मैं यहाँ पे अपने आसपास के लोगों को यही कहता था कि हमें इलेक्शन का बाइकआउट करना चाहिए, हमें अपने वोट का बाइकआउट करना चाहिए। जब तक हमें मुकम्मल हकूक़ नहीं मिल जाते, बराबर के हकूक़ नहीं मिल जाते, बराबर के शहरी जब तक हम नहीं माने जाते, तसव्वुर नहीं होते, तब तक हमें अपने वोट का बाइकआउट करना चाहिए, जो एलानिया होना चाहिए। तो अब चूँकि खुदा के फजलो करम से लोगों के दिलों में खुदा ने मेरे लिए बहुत ज़्यादा मोहब्बत डाली है, बहुत ज़्यादा इज़्ज़त डाली है, तो अब मैं समझता हूँ कि पहले मेरी चंद एक लोग आवाज़ सुनते थे, अब मेरे हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में लोग आवाज़ सुन रहे हैं। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि जब तक हमारा जो जुल्म सितम का जो निज़ाम चल रहा है मेरी कम्युनिटी के ऊपर, जब तक वो ख़त्म नहीं हो जाता, जब तक वो बंद नहीं होता, हमें वोट कास्ट नहीं करना चाहिए। और अगर इस तरह की वीडियो देने के ऊपर अगर कोई समझता है मुझे कि मैं सियासत में आ रहा हूँ या मैं कोई ये सियासी है बयान, तो मैं उसकी सोच पे मुझे बड़ा अफसोस है कि ये वही लोगों की सोच है जो आज तक हमें किसी एक मुस्बत मुकाम पर पहुँचने नहीं दे रही है। कि अगर इसमें गलत क्या है, पहले नंबर पर बात ये कि गलत क्या है। अगर ये जो सिलेक्टेड लोग हैं, सिलेक्टेड लोग सिर्फ चमचागिरी करने की हद तक कि मिनिस्टर आ रहा है, MNA आ रहा है, MP आ रही है, तो हम इनकी बटरिंग करते रहे, इस हद तक उन्होंने पब्लिक को इकट्ठा करते रहना होता है। कभी आप ये नहीं देखेंगे कि जो सिलेक्टेड लोग होते हैं, जो कोऑर्डिनेटर्स होते हैं या सियासी नुमाइंदगान जो यहाँ पे UC लेवल पे होते हैं, गलियों मोहल्लों में होते हैं, कभी आप इनको लोगों को इकट्ठा करके चर्च की तरफ ले जाते नहीं देखेंगे। जी, लोगों के इकट्ठे की बात अगर करें तो आपके फॉलोअर तो फेसबुक के ऊपर या वैसे बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो क्या सियासी पार्टियाँ यही सोच रही कि आपको अपनी तरफ अपनी पार्टी में लेके आए तो लोग आपके साथ आएंगे? तो सर वो उनकी अपनी एक सोच है। मैं खुदा के फजल से, मैं पहले भी बड़े इंटरव्यूज में बोला कि मुझे जो करना, मुझे किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, जो मैंने करना मैंने खुद की अपनी सोच के साथ करना है। मैं खुदा के फजल करम से एक मजहबी घराने में बैठा हूँ। मेरे वालिद साहब मुनाद थे, 35 से 40 साल उनकी अपनी खिदमत है और एक नामवर शख्सियत थे। वो अपनी खिदमत के वाले से बहुत अच्छे तरीके से जाने जाते थे। आज भी आप उन इलाकों में जाएं, उन एरियाज़ में जाएं जहाँ पे उन्होंने खिदमत की, आज भी लोग उनकी वसीले से हमें सलाम करते हैं कि ये उसका बाबू वॉल्टर का बेटा है। तो मेरा नहीं ख्याल करता कि आज मैं, खुदा ने मुझे इतनी इज़्ज़त दे दी तो अब मैं इसको सारी जो मेहनत, मेरे बाप की जो खिदमत या मेरी फैमिली की जो खिदमत, ये हमारी जो दुआएँ हैं, हम उनको एक साइड पे करके मैं अब सियासत की चल पड़ूँ। खुदा का शुक्र है, तालीम मेरे पास कम ज़रूर होगी, लेकिन सोच मेरे पास छोटी नहीं है। मैं समझता हूँ कि खुदा ने जितनी इज़्ज़त, जितनी मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल दी मेरे लिए, पूरी ज़िंदगी भी मैं कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकता। तो इतनी हमाकत मैं नहीं कर सकता हूँ कि सियासत क्या, आपकी पाकिस्तान की सियासत क्या है, ख़ास तौर पर पाकिस्तान की सियासत को एक साइड पे करें। आपकी क्रिश्चियन कम्युनिटी की सियासत क्या है? सिर्फ बटरिंग और बटरिंग। क्रिश्चियन टैलेंट जितना भी आप वेस्ट कर रहे हैं, यूथ आप वेस्ट कर रहे हैं,
जितने भी हमारे हकूक़ हैं उन सबको वेस्ट आप कर रहे हैं। कोई भी फैसिलिटी ऐसी हमारे लिए आती है उसको नज़रअंदाज आप कर रहे हैं। आपकी सियासत है क्या जो उसमें मैं चैलेंज? कोई एक चीज़ आप मुझे बता दें। नेशनल टीवी नहीं छोड़ें, नेशनल टीवी से मुझे आप बताएं कि क्रिश्चियन कम्युनिटी की ये चीज़ अगर सामने आती है तो सियासत हमारी बहुत अच्छी है, मैं उस चीज़ को लेकर सियासत में आ जाता हूँ। नहीं, मेरी बात सुनिए ना, जिस तरह आप जितने भी एहतजाज हो रहे हैं, हर एहतजाज में आप जाते हैं, क्या लोग आपको ब्रांड समझ कर लेके जाते हैं कि लोग आपको लेके जाएंगे तो आपकी सुनवाई होगी? उसमें सर ये है कि खुदा के फजल करम से मैंने आगे भी आपको बोला कि मेरी औकात नहीं है इतनी जितनी खुदा ने लोगों को दिल में मेरे लिए इज़्ज़त डाली, जितना उनको दिलों में प्यार डाला। मैं समझता हूँ कि एक झूठा आदमी जब मेरे मसीही कौम के इशू के ऊपर आता है मेरे पास कि मुझे आपको लेके चलना है, तो मैं उसके साथ ज़रूर चलता हूँ। उसमें मैं ये नहीं सोचता हूँ कि ये चोर है, ये बंदा गलत है, ये बंदा फ्रॉड है या बंदा करप्ट है। मैं ये चीज़ नहीं, मैं सिर्फ देखता हूँ अपने मसीही कम्युनिटी के इशू को। वहाँ पे मैं जब जाता हूँ मैं ये समझता हूँ अगर मेरे एक हल्की सी आवाज़ उठाने से अगर कोई मसला हल हो रहा है या 4 लोग इकट्ठे हो रहे हैं तो मैं उसमें सुस्ती नहीं करता हूँ, मैं चल पड़ता हूँ। मुझे ये नहीं होता कि क्रेडिट मुझे मिल रहा है या क्रेडिट इसको मिल रहा है। मेरा खुदा के फजल करम से यीशु मसीह का नाम लेके मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरा जो एक विजन है वो यही है कि किसी मजलूम का मसला हल होना चाहिए, किसी बेबस की जो बेबसी है वो दूर होनी चाहिए, किसी के ऊपर जबर हुआ है उसको जबर को ख़त्म होना चाहिए। आगे क्रेडिट किसको मिलता है वो खुदा की ज़ात ऊपर बैठी मेरा लोग जब निकलते हैं किसी की तरफ भी अपने मसले को लेकर, उनका ज़्यादा ध्यान होता है सियासी पार्टी की तरफ। अगर वो सियासी पार्टी की तरफ नहीं जा रहे, आपकी तरफ जा रहे हैं, इसका मतलब लोगों का भी ज़हन बन रहा है कि आप किसी सियासत में आए। देखें गौरी साहब, उसमें बात ये है कि मैं बचपन ही से, मैं पहले भी कई इंटरव्यूज़ होता है कि मैं जब 12-13 साल की उम्र में था तब से ही मैं अपनी क्रिश्चियन कम्युनिटी के हर एहतजाज में मैंने हिस्सा लिया हुआ है। हर एहतजाज में मैं गया हूँ, वो किसी भी तरह का एहतजाज है उसमें मैंने अपना जो मौजूदगी वो ज़ाहिर की हुई है। ये जज्बे मेरे पास शुरू से ही हैं। फिर मेरे बाप ने भी कहीं ना कहीं किसी सियासी बंदे की सपोर्ट की और खुदा के फजल से जिसकी सपोर्ट की वो लीडर बना है। आज मैं भी 46 ईयर एज होगी मेरी, अपनी 40 साल की उम्र में मैंने योहानाबाद में, अगर फ़र्ज कर ले योहानाबाद की जो 20 साल का मेरा अरसा हो गया यहाँ पे 20-22 साल का, इस 20-22 साल के अरसे में योहानाबाद में अंजुमन ताजरान और पॉलिटिकल लीडर जितने भी हैं इन सब के जिसको सपोर्ट की है खुदा के फजल से उसको जीत नसीब हुई है। मैं हमेशा विनिंग पार्टी की तरफ खड़ा हूँ, लेकिन उसमें किसी की सपोर्ट करने का मकसद ये नहीं होता कि मैं सियासत में आ चुका हूँ। अपनी कोशिश ये होती है कि कोई शख्स ऐसा है जो आगे योहानाबाद की भागदौड़ संभाल ले, जो योहानाबाद की अच्छाई बुराई को देखे, जो योहानाबाद के अंदर सिस्टम्स जो हैं जो ख़राब हैं उनको सिस्टम्स को ठीक करे। नहीं, किसी को क्यों कह रहे हैं आप? खुद सामने आए। मेरा ये काम नहीं है। खुदा के फजल से जो मैंने आगे भी आपको बोला, मैं असल में ना पहले आपको ये बता दूं, मेरे पास पहले भी जितने भी इंटरव्यूज़ के लिए लोग आए, जितने भी मेरे इंटरव्यूज़ हुए, उसमें मुझे पॉलिटिक्स और ये रिलीजियस जितने भी लीडर्स हैं इनके बारे में पूछा जाता तो मैं इनको साफ कहता था कि मैं सिर्फ अपनी बात करूँगा। लेकिन अब वो काम एक हिसाब का मतलब खुदा के फजल से वो चल रहा है। अब मुझे किसी का खौफ नहीं है। मैं उस वक्त इस तरह के फजूल बयान दे के किसी को अपने पीछे नहीं लगाना चाहता। मैंने बयान नहीं भी दिए, फिर भी आपने देखा मुझे लोगों ने तंग किया और बेबहा बहुत बेशुमार मरतबा लोगों ने मुझे तंग किया। लेकिन जिस काम को खुदा चलाता है उसमें इंसान की कोई वक़्त नहीं आ जाती कि इंसान उसको रोके। तो लीडर्स बनाना यहाँ पे मेरा शौक़ है, किसी ना किसी को क्या कहते हैं। इसका मतलब आप किंग मेकर हैं? किंग मेकर तो नहीं है सर, सपोर्ट करना किंग मेकर ही होता है। सर किंग मेकर वो होता है जो इन्वेस्ट करता है, जो एक बंदा निकालता है। आइडिया देने वाले इन्वेस्टर नहीं होते। मेरी बात सुने, ये आपकी अपने नज़रियात है, मेरे अपने नज़रियात है, ज़रा मेरी बात को समझिएगा। किंग मेकर वो होते हैं जो जेब से पैसा निकालते हैं, एक बंदा ढूंढते हैं, उसको तैयार करते हैं, उसके जहन को उसका ब्रेन वॉश करते हैं, उसको अपने ख्यालात में डालते हैं, अपने नज़रियात उसके जहन में फिट करते हैं, उसको चलाते हैं, फिर आसपास से लोगों को सपोर्ट के लिए इसको साथ चला देते हैं। किंग मेकर वो होता है जो इन्वेस्ट करता है, जो पैसे लगाता है। मैं गरीब आदमी हूँ, मैं सिर्फ अपने इनफरादी तौर पे मैं जो कर सकता हूँ मैं उस तरह के साथ सपोर्ट करता हूँ। लेकिन बनने के लिए जो आइडिया देने वाले लोग होते हैं उनको क्या कहेंगे आप? मेरा इस तरह का कोई IQ मेरा लेवल इतना ठीक नहीं है कि मैं किंग मेकर का बता देता हूँ कि किंग मेकर जो है वो होते हैं जो पैसे लगा के एक बंदा जो है लीडर बनाते हैं। मैं पैसे लगाना। अच्छा, मैंने सुना कि आपका कोई एक मिशन चल रहा है कि आपने पूरे पाकिस्तान की सैर करनी है और लोगों को मोटिवेट करना है। नहीं, सैर जब करने जाऊँगा तब बच्चों के साथ जाऊँगा। अभी जब भी मैं जाता हूँ किसी कॉल पे जाता हूँ, मैं अपने जो मेरे नज़रिया प्लान है आपका मोटिवेट करने के लोगों को? मोटिवेट यही करने के लिए मैं निकला हूँ कि आप अपनी कम्युनिटी अपने पार्टीज़ में रहें, अपने चर्च में रहें, जिस भी पार्टी के साथ आपका ताल्लुक़ है, सियासत में या किसी NGOs में, आप हर बंदा उसी में काम करे, लेकिन
जब कहीं पे आपकी कम्युनिटी में कोई ऐसा मसला बनता है जिसका कोई हल नहीं निकल होता, तो आप सब लोग इकट्ठे एक आवाज़ निकाला करें। पेशावर से भी वही आवाज़ निकले, गुजरांवाले से वही आवाज़ निकले, इस्लामाबाद से, कराची से, लाहौर से, पेशावर, केपी के हर जगह से एक ही आवाज़ निकले, जो हमारा प्रोटेस्ट जो है उसको कामयाब हो। सेम टाइम में एक वक्त में एक ही आवाज़ हर शहर से प्रोटेस्ट हो रहे हो। अब बात है कि मैं पहले तो नंबर पे नेशनल न्यूज़ का बाइकआउट करूँगा। क्यों? आने वाले वक्त में क्यों? जब मैंने अपनी मूंछों काट के एहतजाज किया, मैं पंजाबी आदमी हूँ। ठीक है। हम समझते हैं कि मूंछें जो इंसान की इज्जत है, इंसान की इज्जत है, बंदे का भार है। ठीक है। जिस मुल्क में आए दिन आए रोज़ आप मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, ये 3 माह में कितनी बच्चियाँ गवाईं? काफ़ी ज़्यादा नहीं है। कितने जबरी मज़हब तब्दील हुए? काफ़ी ज़्यादा। नौजवानों के डाली गई, इंसानियत की तस्लील की गई। आपके चर्चेस को कितनों को टारगेट किया गया? ठीक है। ऐसे बात देन में है। आपकी स्लीप की बेरुमती की गई। ठीक है। बाइबल मुकद्दस को गलत कहा गया। क्रिसमस में हमें गिफ्ट की सूरत में बताया जाता है कि आप लोग काफिर हैं। जहाँ पे जिस मुल्क में जिस जगह पे आप सबके मौजूदगी में इतनी चीज़ें हो रही हों, मैं नहीं समझता हूँ कि उत्थे बंदा मुछा वट देगा फिरेगा जी असी चौधरी गए हैं। उसमें मेरा मूछे काट के एहतजाज करने का जो मेरा मकसद था वो ये था कि हम लोग मर्दानगी से बाहर हैं। ठीक है। हम लोग अपनी मर्दानगी ज़ाहिर नहीं कर सकते। क्यों? खौफ है। आवाज़ उठाऊंगा कोई मुझे उठा लेगा, आवाज़ उठाऊंगा कोई मुझे मार देगा, कोई मुझे। पहले नंबर पे आपके कौम में, हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी में कोई लीडर बनने देते ही नहीं। अगर कोई लीडर बनता है उसको शहबाज भट्टी की तरह शहीद कर दिया जाता है। अगर कोई हमारा बच्चा लीडर बनने की कोशिश करता है उसको इकबाल मसीह की तरह कत्ल कर दिया जाता है। आज राजा वॉल्टर अगर कुछ करने जा रहा है तो उसको फिर आप अपनी बातों से कत्ल कर रहे हैं। नहीं, मैं बातों से कत्ल नहीं कर रहा, मैं तो आपके अंदर से लीडर निकाल रहा हूं। मैं लोगों की बात कर रहा हूँ। अगर आप कह रहे हैं कि लोग कह रहे हैं, मेरे फॉलोअर कह रहे हैं, मेरे फॉलोअर्स कभी ऐसे नहीं कहते हैं ना। कभी मैंने खुद पढ़ा है। वो ठीक नहीं, वो फॉलोअर नहीं है। अच्छा, वो कौन है? वो फॉलोअर वो होता है जो फॉलो कर रहा होता है किसी को। नहीं, आपके नीचे कमेंट्स जब आ रहे होते तो वो फॉलो नहीं कर रहे होते हैं। देखिए, मेरी जो पोस्ट है वो पब्लिक है। ठीक है। मेरी पोस्ट पब्लिक है। पब्लिक अगर लोगों की डिमांड है कि आप लीडर बने, सियासत में है, तो आपको आना चाहिए। ये जो तनकीदी हैं उनकी डिमांड है कि मैं सियासत में हूँ। अच्छा। जो मेरे फैंस हैं, जो मेरे फॉलोअर्स हैं, जो मुझे मोहब्बत करते हैं, जो मेरे लिए दुआएं करते हैं, वो बस यही चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ यही चाहते हैं कि उधर गरीब लोगों में खाना तकसीम होता रहे। ठीक है। गरीब लोगों की ज़रूरियात वॉल ऑफ जीसस से पूरी होती रहें। अपनी कम्युनिटी को जो एक हजूम की सूरत में बना हुआ है, इसको एक कौम की सूरत में मैं इकट्ठा करूं। मेरे मोहब्बत करने वाले सिर्फ ये चाहते हैं। मेरे मोहब्बत करने वाले कभी नहीं ये चाहेंगे कि मैं राजा वॉल्टर आज सियासत में आ जाए। खुदा के फजल से आप बाशऊर आदमी हैं। आज पूरी दुनिया में अगर राजा वॉल्टर को खुदा इज़्ज़त दे रहा है, लोग मोहब्बत कर रहे हैं, सियासत में आऊँगा 3500 लोग गालियाँ निकालना शुरू हो जाएंगे। नहीं, वो कैसे? पाकिस्तानी सियासत को आप नहीं समझते हैं? नहीं, अगर आप अपनी कौम के हकूक़ के लिए बाहर निकलेंगे तो लोग तो आपका अप्रिशिएट करेंगे। नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। नहीं, क्यों नहीं ज़रूरी? सर, इमरान खान निकला, बाहर निकला, आपका ख्याल है आपका पूरा 22 करोड़ की आवाम उसके साथ थी। लेकिन भाई इस वक्त प्राइम मिनिस्टर बने हुए हो। सर, आप इमरान खान की बात कर रहे हैं, मैं राजा वॉल्टर हूँ। ठीक है। इमरान खान को चलाने के लिए जहांगीर तरीन, अब्दुल अलीम खान साहब और इस तरह की बहुत सारी पार्टीज जो कुव्वत में हैं, जो पैसे के तौर पे बहुत ताकतवर लोग हैं। आप कह सकते हैं किंग मेकर वो हैं, जो किंग मेकर्स हैं, उन्होंने इमरान खान को सपोर्ट किया। जब इलेक्शन में जब फौज ने अपनी जिम्मेदारियां पूरी की कि वोट को गलत इस्तेमाल नहीं होने दिया, यही चीज़ थी कि इमरान खान साहब आज वज़ीर-ए-आज़म बने। खुदा ने उन्हें इज़्ज़त दी। मैं राजा वॉल्टर 1 साल से काम कर रहा हूँ, एक वक्त का खाना दे रहा हूँ, वॉल ऑफ जीसस कर रहा हूँ। एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे करने के लिए जितनी भी मेरी जेब में सकत है मैं चल रहा हूँ। मुझे किस शख्स ने सपोर्ट करनी है? कोई एक शख्स, कोई मुझे, अभी मैं ओपन कर रहा हूँ बात, कि कोई एक शख्स इस वीडियो के नीचे कमेंट में करे कि मैंने राजा वॉल्टर को सपोर्ट की, मैंने राजा वॉल्टर को लाखों रुपए दिया। सामने नहीं आए सियासतदान। सर, मैं फिर वही कहूँगा, सियासतदानों के लिए मेरे पास अच्छे अल्फाज नहीं है। ठीक है। मैं एक प्लेटफॉर्म के लिए निकला। मैं आज वो कह लें कि ओपन बात करते हैं, कोई रख रखाव नहीं रखते। मिनिस्टर साहब के पास मैं गया हूँ। ठीक है। उनको मैंने बोला कि जी ऐसे ऐसे मैं चाहता हूँ कि मेरी होश में, मेरी ज़िंदगी में मैं चाहता हूँ कि मेरी क्रिश्चियन कम्युनिटी एक मरतबा फिर वैसे ही कि जैसे चेरिंग क्रॉस पे आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले, 15 साल पहले, 10 साल पहले एहतजाज होता, तो ऐसे सरों के सर नज़र आते थे आपको। 50-50 हज़ार का जलसा, 1-1 लाख का एहतजाज। आज जब आप देखते हैं बहुत बड़ा जो एहतजाज हुआ होगा तो 500 लोगों से ज़्यादा नहीं हुआ होगा।
तो ये हजूम होता है, ये कौम नहीं होती। तब एक मसीही कौम थी, मजबूत कौम थी कि लोगों के दिलों में जोश था। करने में तो जयसालक का बड़ा हाथ था सर। तब आज लोग इकट्ठे क्यों नहीं हो पा रहे हैं? ठीक है। सिर्फ इसी तरह की लीडरशिप की वजह से कि वे लोग ट्रस्ट कर करके थक चुके हैं। राजा वॉल्टर को इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ रही है कि लोग अब एतबार नहीं करना चाह रहे हैं। ठीक है। आपका कोई लीडर ऐसा उठ के बता दे, मैं अब आपने जयसालक साहब का नाम लिया, फिर मैं बात करूँ। मैं मेरी पर्सनली आदत है, मैं किसी को नाम लेके किसी की बात नहीं करता हूँ या उसके खिलाफ बात नहीं कर रहा हूँ। वो लीडर नहीं था। अगर वो लीडर होता, जिस दौर की आप बात कर रहे हो उस वक्त लीडर था, उस वक्त में वो लीडर था। जो लोगों के जहन में एक वहम था। ठीक है, अच्छा वहम था वो लोगों का वहम था। उसके जब वो लीडरशिप में देखें कि उसने क्या ऐसा काम कर दिया है जो हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी आज भी कहे कि ये वो जयसालक साहब कर गए थे हमारे लिए। जयसालक के इश्तिहार पढ़े, मेरे पास अभी भी उनके इश्तिहार पढ़े हैं, वो बड़े गलत से अल्फाज हैं, मतलब मैं अपने मुंह से नहीं कह सकता हूँ। ठीक है। अगर मैं कहूँ मेरे मुंह में खाक, जिसने कहे हों, पता नहीं उसने भी कहे नहीं कहे, बात की बात है, लेकिन वो इश्तिहार मेरे पास अभी भी सेम है कि जिसने मेरी कम्युनिटी के लिए, मेरी बहनों के लिए, मेरी बेटियों के लिए, मेरे भाइयों के लिए जिसने गलत अल्फाज बोले, उसके मुँह में खाक। लोगों के जहन में एक वहम था कि ये लीडर, फिर तारक सी कैसर वो लीडर, पीटर जॉन सोत्रा वो लीडर, इमानुअल जफर वो लीडर, ज़िया खोखर लीडर, पतरस गनी लीडर, हफीज राज लीडर। ये सब वो लोग थे जिन्होंने आप लोगों का एतमाद तोड़ा, जिसकी वजह से हमें आज बिखर चुके हुए हैं। फिर उसमें लीडरशिप में आ जाए हमारी क्लर्जी। आपका चर्च, हमारा चर्च हम लोगों को इकट्ठा नहीं होने देता। क्यों? मेरी मेंबरशिप ना कम हो जाए। अगर हम एक इकट्ठे होंगे, ये चर्च से मेंबर टूट के उस चर्च में ना चले जाएं, उस चर्च के मेंबर टूट के उससे ना चले जाएं। इसलिए एक खौफ में अपना जिसको देखें लीडरशिप को, वो बाहर जाने के चक्कर में पड़ा था। तो आज आप देखें कि हम लोग इकट्ठे क्यों नहीं हो पा रहे। मिनिस्टर साहब के पास मैं गया, मैंने बताया कि मैं ये मेरा विजन है, मेरी ज़िंदगी का शायद लास्ट विजन हो। प्लान्स मेरे पास और भी बहुत सारे हैं, अगर खुदा मुझे ज़िंदगी देता है मैं रोज़ एक नया प्लान लेके निकलना चाहता हूँ, लेकिन अब मेरे पास वो सोर्सेज नहीं रहे हैं। अब मेरे पास वो पहले जैसी सख्त नहीं है, मैं फाइनेंशियल तौर पर ज़ीरो हूँ। तो मैं मिनिस्टर साहब के पास गया, मैंने उनको बोला कि मेरा ये एक आखिरी विश है कि मैं अपनी पूरी कम्युनिटी को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा होते देखूं। ठीक है। तो उसमें अब मैं फाइनेंशियली ज़ीरो हो चुका हूँ, मेरे पास अब वो पहले जैसे वसाइल नहीं है, क्योंकि मैं अपना आप भी इस खिदमत में लगा चुका हूँ। तो मेहरबानी, आप मिनिस्टर हैं, आपके पास सीट है, आपके पास इख्तियारात हैं, तो मेरी सपोर्ट करें या मुझे चलाएँ आप। तो मिनिस्टर साहब ने बहुत बड़े बड़े अल्फाज दिए कि हम ये भी करेंगे, हम वो भी करेंगे, हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे। अब ये तकरीबन 16-17 दिन है, आज तक मेरी उन्होंने कॉल ही रिसीव नहीं की है। वीडियो बयान उन्होंने उसी वक्त दिया कि राजा वॉल्टर मेरे पास आया हुआ है। तो हाँ ठीक है, जो उन्होंने अपनी प्रमोशन कर ली है, 1000-2000 बंदा देखेगा ना कि मिनिस्टर साहब राजा वॉल्टर का तावन कर रहे हैं। ठीक है। लेकिन राजा वॉल्टर बटरिंग करने वाला मैं वही करने बात करना, मैं को बटरिंग करने वाला टाइम वो नहीं है मेरे पास, ना मैं ऐसे बटरिंग करने वाला जो काम है वो पसंद करता हूँ। तो फिर भी खुदा के फजल से मुझे अभी भी कोई सपोर्ट नहीं है। मैं आज आपके चैनल से यही कहूँगा आप सब लोगों को कि एक वक्त का खाना, वॉल ऑफ जीसस, और एक प्लेटफॉर्म पे आने के लिए किसी एक विजन में, जो आपको विजन एक अच्छा लगता है उस विजन में मेरी सपोर्ट करें। मैं खुदा के नाम से आपसे वादा करता हूँ कि पूरी मेहनत करूँगा, जिस इन तीनों विजन में से जिसके साथ जिस पे भी आप एग्री हैं, मुझे मेरी सपोर्ट करें, मैं उसमें पूरा आपके साथ उतरूँगा, आपके तवक्कुआत पे पूरा उतरूँगा। लेकिन किसी पार्टी ने अभी तक आपको ऑफर दी है कि आप आए? सर ऑफर्स मेरे पास खुदा के फजल से, मैं जब वो शादीशुदा नहीं था तब भी मेरे पास ऑफर्स बहुत थी, लेकिन मैं समझता हूँ कि मेरी जो आँख है वो चर्च के अंदर ही खुली है। हम सब लोग चर्चेज़ में रहे हैं, तो सियासत और चर्च, ये मैं समझता हूँ दो अलग अलग चीज़ें हैं। और जो हमारी पाकिस्तानी सियासत है वो जो बहुत अच्छा शरारती वो सियासत में आ जाता है, तो मैं सियासत को पसंद नहीं करता हूँ। लेकिन फिर भी सपोर्ट इसलिए करता हूँ कि कोई ना कोई ऐसा लीडर हो। उम्मीद मैं भी लोगों की तरह बहुत उम्मीदें रख लेता हूँ कि ये लीडर बनेगा तो कल को मेरे लोगों के लिए ये करेगा, लेकिन लीडर बनते ही वो अपने रास्ते पे चल पड़ता है, जो उसके दिमाग में जो हिडन विजन्स जो होते हैं उन पे चल पड़ता है फिर। तो इसलिए मेरा सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं। और मैं अगर जिनको आप मेरा फॉलोअर्स कह रहे हैं, अगर आप उन मेरी पुरानी वीडियोज़ को देखें तो उसमें मैंने यीशु मसीह के नाम में आप सबसे वादा किया हुआ है कि कभी सियासत में नहीं आऊँगा। अगर आप लोग एक कान से सुनते हैं दूसरे से निकाल देते हैं तो वो आपकी प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम नहीं है। मैं खुदा के फजल से पूरी होशोवास में जो भी बात करूँगा, मैं अगर कहीं पे गलती करूँगा भी, इंसान गलती हो जाएगी, मैं माफ़ी मांगूंगा, लेकिन जब तक मैं नहीं कहूँगा कि मैं सियासत में आ रहा हूँ तब तक कभी ज़हन में मत रखिएगा कि मैं कभी सियासत में आऊँगा। मैं आज फिर एक दफ़ा फिर यीशु मसीह के नाम में आप सबसे बात कर रहा हूँ कि कभी सियासत में नहीं आऊँगा। इसके बाद भी अगर आप लोग कोई जहन में लेके आते हैं वो आपकी प्रॉब्लम, मेरी नहीं। अगर आप सियासत में आते हैं
तो सियासी पार्टी कौन सी बनाएंगे? मैं आपको पहले भी बताया कि मेरा सियासत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे पाकिस्तान में रहते हुए जितनी भी सियासी लीडरशिप है सबके साथ मेरे अच्छे ताल्लुकात हैं, अच्छी इस्लाम दुआ है। जहाँ कभी भी जाते हैं ये पहुँचे होते हैं तो वहाँ पे इनको हेलो करना मेरा अगर गुनाह है तो मैं वो भी छोड़ दूँगा। दूसरे नंबर पे ये कि मैं सियासत में कभी नहीं आऊँगा। और जिस बात को आप सियालकोट वाली बात कर रहे थे कि वहाँ पे मैंने कहा, वहाँ पे मैंने ये कहा कि हम हर गली मोहल्ले में जाएंगे, हम हर शहर में जाएंगे, अपनी यूथ में से लीडर निकालेंगे। यूथ में से लीडर निकालने का मतलब ये नहीं कि उनको मैं लेके आऊँगा, उन पर इन्वेस्ट करूँगा। जैसे मैंने आगे कहा कि किंग मेकर, मैं किंग मेकर नहीं हूँ। उनको आगे लेके आएंगे, उनको हौसला देंगे, उनको अप्रिशिएट करेंगे कि हाँ आप में बोलने की ताकत है, आपके पास वोकेबलरी अच्छी है, आपके पास जोश अच्छा है, आपके पास जज्बा है, आप पढ़े लिखे हैं, आपके पास एजुकेशन बहुत अच्छी है, इसलिए आप लीडर बने। हम उनको मोटिवेट करेंगे, हाँ जी, जहाँ तक मुमकिन होगा उनकी सपोर्ट भी करेंगे। कैसे? उनके साथ जाके, उनके साथ मिलके, उनके साथ कंधे से कंधा मिला के। फाइनेंशियली अभी मैं ज़ीरो हूँ, मैं फाइनेंशियली कभी किसी के साथ सपोर्ट करने, कभी किसी को अल्फाज नहीं देता हूँ, लेकिन वहाँ पे मैंने उन यूथ को यही कहा कि आज हमारी यूथ में जज्बा है, हमारे इन जज्बात को कोई कैश नहीं कर रहा है, इस जज्बे को कोई संभाल नहीं रहा है, इस जज्बे को किसी तरफ रुख नहीं दिया जा रहा। ये हमारे जज्बे, ये हमारी यूथ, हमारे टैलेंट को स्पॉइल किया जा रहा है, इसको वेस्ट किया जा रहा है। वहाँ पे मैंने ये कहा था कि हम हर शहरों में से जाके यंग नौजवान जो 30 से 35 साल के लड़के हैं, नौजवान हैं, हम उनको सामने लेके आएंगे, उनको कहेंगे कि आप सियासत में हिस्सा लें। मैंने फेसबुक पे पढ़ा, किसी का कॉल है कि अगर आप सियासत में हिस्सा नहीं लेते हैं तो आपसे कमज़ोर और अनपढ़ आदमी आपके ऊपर आके हुक्मरानी करना शुरू कर देता है। इसीलिए मैं भी समझता हूँ कि अगर मेरे सामने कोई सीट आ जाती है तो सबसे पहले मुझे ये देखना चाहिए कि आया मैं इसके काबिल हूँ। इसलिए मैं उस सीट के आने से पहले ही आपको बता दूँ कि मैं किसी भी सीट के काबिल नहीं हूँ। इसलिए हम हर उस नौजवान को, हर उस पढ़े लिखे क़यादत को, शख्स को, हर उस पढ़े लिखे नौजवान को जिसके पास जज्बे हैं, जिसके पास शऊर है, जिसका बहुत जो अच्छा चर्च के साथ भी जिसका जो रिलेटेड है, जो मजहबी तलीम भी जानता है, मैं ज़ाती तौर पे चाहूँगा कि वो हमारा लीडर बने। उसको लीडर बनाने के लिए जहाँ तक मुमकिन कोशिश होंगी वो मैं पूरी करूँगा। हम हर शहर में से लीडर निकाल लेंगे। ये पुरानी लीडरशिप का हम बाइकआउट करते हैं, ये सब चले हुए कारतूस हैं, इनकी ऑनर करते हैं, इनको सलूट करते हैं कि कभी इनके अंदर बारूद है था, लेकिन अब ये कारतूस चल चुके हुए हैं। पुरानी लीडरशिप का सबका मैं बाइकआउट करता हूँ, मैं किसी को भी लीडर नहीं मानता हूँ। इस वक्त में अगर कोई लीडर उठ के आके आपके लिए आवाज़ उठा रहा है तो वो मुझे आप बता दें, मैं उसी को लीडर मान लूँगा। लिहाजा ये सब लोग लकीर के फ़कीर हैं। जो पुराना लीडर कर रहा है वो नया लीडर बन के वही करता है। हमारी लीडरशिप के पास एक ही काम है कि जब 5 साल की हुकूमत ख़त्म हो तो ये बाहर चले जाएँ। मैं अपने यही बताऊँगा कि मेरा भाई 30 साल से यूरोप में बैठा हुआ है और कम से कम 4 से 5 मरतबा मेरा उसके साथ झगड़ा हो गया है कि वो मुझे बाहर बुला रहा है। मैं उसको कह रहा हूँ कि नहीं, मैं बना ही पाकिस्तान के लिए हूँ। अगर खुदा के फजल से मैंने बाहर जाना होता तो मैं आज से 20 साल पहले ही बाहर चला गया होता, किसी यूरोप में जाकर बैठा होता। तो सर मैं फिर आपके आखिर में आपके प्रोग्राम में यही कहूँगा कि जितने भी मेरे देखने सुनने वाले, मेरे मोहब्बत करने वाले, जितने भी मेरे लिए दुआ करते हैं, आप सबका बहुत शुक्रिया। मैं भी आप सबको बहुत पसंद करता हूँ, आप सबको बहुत लव करता हूँ, आप सबके लिए बहुत दुआ करता हूँ। मैं भी आपसे अगर ज़्यादा नहीं तो आपसे कम भी नहीं करता हूँ, लेकिन मैं फिर कहूँ, आप लोग अगर मुझे राजा वॉल्टर को समझते हैं कि ये सियासत में आएगा, लीड करेगा, तो यही आपकी जो मोहब्बत है, मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि यही मोहब्बत आपकी नफ़रत में तब्दील हो जाएगी। इसीलिए मैं सिर्फ अपने लोगों के लिए काम करना चाहता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा काम करना चाहता हूँ। और आज इस चैनल की वसातत से फिर कहूँगा कि जो लोग समझते हैं कि हमें अपनी कौम के लिए खिदमत करने वाला, काम करने वाला एक मुलाजिम चाहिए, एक नौकर चाहिए, तो मैं हाज़िर हूँ। मेरी सपोर्ट करें, मुझे चलाएं। किसी भी तरीके से आप समझते हैं कि हमारी NGO में आके काम करें, हमारी पार्टी में आकर, वो मैं हर तरह से तैयार हूँ। लेकिन अगर नहीं करूँगा तो किसी सियासी पार्टी के साथ काम नहीं करूँगा। आप सबकी दुआओं का, आप सबकी मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। यूथ इकट्ठी करना या कुछ लोगों को, हजूम को इकट्ठे करना, ये एक लीडर का ही काम है। अगर आप नहीं मानते तो ये आपकी राय है। बहुत शुक्रिया आपका। और राजा वॉल्टर एक ब्रांड की शक्ल में निकल रहा है। लोग जब इनको लेके कहीं जाते हैं तो किसी तजाज में लेके जाते हैं या कहीं किसी जगह पे लेके जाए, प्रोटेस्ट के ऊपर लेके जाते हैं, तो कहते हैं कि इसकी आवाज़ आला हुकाम तक जल्दी पहुंचेगी। ये राय इनकी है और मेरी भी राय यही है कि इनको सियासत में आना चाहिए ताकि लोगों के मसाइल अगर ये हल करवा सकते हैं प्रोटेस्ट करके, तो गवर्नमेंट में आके भी करवा सकेंगे। मुझे हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। जय यीशु।